मैक्सिको में बाजार लगता है, ऐसे अफ्रीका में भी बाजार लगता है। जानवरों से लेकर हर चीज बेची जाती है। तंत्र का इतना खुला, वहां पर तो अंदर ऐसे छोटे छोटे पे बैठे हुए हैं कमरों में काला रंग करके, अपनी पर्ची कटाओ, ऑर्डर दो, काम करो। मेरे को जानना है आपके साथ क्या हुआ था। उस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी यूएस में मेरे प्रोजेक्ट में। जेनर जी की तरह सोचता था ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब धूमबाजी है, बेकारबाजी है। बट मेरी दुनिया ही एक दिन में पलट गई थी। अमेरिका में हाइकिंग बहुत चलता है, तो हाइकिंग पे उन्होंने कहा मुझे चलो। मैंने कहा जी ठीक है। रास्ते में बस मैंने दीपक जी एक जगह पे यूरिन कर दिया, यही मेरी गलती थी। बस वॉशरूम गया, एकदम से कुछ आवाज सी हुई जूम करते हुए, तो सामने शीशे पे मेरे ही चेहरे से ऐसे पपड़ी बन के पट 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 करके ऐसे टूट रहा था मेरा चेहरा। कहता है तूने जो है वहां पर जो किया उससे तू उनकी दुनिया में एंटर कर चुका है, वो अब तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। सिपली के बारे में बता रहे थे आप कुछ। अपने ही अपनों को कैसे मारते हैं, गंदगी से उत्पन्न होता है ये। जितने भी लोग ये जो पेशाब जाके करते हैं ना दीवारों पे इधर उधर, आपको तंग करना है या आपको मारना है या आपको उस चीज को उनके सारे काम रोक देने हैं। उनका यूट्रस तक बाहर निकल चुका था। आए दिन कभी शर्टों पे खून लग रहे हैं, कभी बेड पे लेटते थे, सुबह उठते थे कान के पास से पूरा ऐसे खून 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 खून, बदबू आती थी एकदम से, जैसे बदबू का झोंका आता था ना। उसकी पूरी बॉडी पे ना, नाइजीरिया में इंडियन थे, उनका केस था, उनकी बेटी को जो है ऐसे ग्रिप में आ गई, उसके ऊपर करा उसी के पार्टनर ने था। उस लड़की ने एकदम से ना खड़ाक करके ऐसे ऊपर देखा, और जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें ना ऊपर चढ़ चुकी थी, और उसने ऐसे जोर से धड़ाक करके यहीं पर अपने हाथ मार दिया अपनी थाई पे। उसने वहां मारा, मैंने चीख मेरी निकली यहाँ से। और ये खत्म तो करेगी लेकिन अपने साथ वालों को भी लेके जाएगी। हमारे यहाँ पे जानवरों की जो आत्माएं होती हैं बड़ी पवित्र होती है, खासकर टाइगर, वुल्फ। 2 बड़े बड़े मांस के प्लेट रखे गए, वो डांस से इन्वोक करते हैं वो। और उनके साथ जो बंदे थे वो नगाड़े और डांस वांस करके उन्होंने किया ना। अंदर आवाज आई रोर की, वो लड़की जो है चीखे मार रही थी, मांस पूरा खत्म था, और एक शीशा बाहर का खिड़की का टूटा हुआ था, जहां से वो स्पिरिट ने एंटर किया और जहां से वो एग्जिट किया। डिटेल में बताओ असुर विद्या कैसे काम करती है। आपके ही हॉरोस्कोप से जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे मनी की हो, रिलेशनशिप की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, हम असुर विद्या से उसको इग्नाइट करके सुपर पावरफुल वे में कर सकते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये फेक है? नहीं है? फेक नहीं है। फेक होती तो बात और होती, फेक नहीं है। सिर्फ मैं हमेशा से एक लाइन कहता हूँ, ज्योतिषी खराब होता है, ज्योतिष नहीं खराब है। तो ज्योतिषी खराब है, ज्योतिष खराब नहीं है। पॉइंट ये है, ये हमारे ऋषि मुनियों से चलती आ रही है। दम है, ताकत है, बहुत से लोगों से इसको फायदा भी मिला है। लेकिन अगर उस पे आ जाए, अगर हम, अभी तो लुप्त हो गई है, मैंने जो मेरे को पता लगा रियल वर्ल्ड में जो बंदे थे जिनके पास, देखो कई लोगों के पास ऐसे, यूनिवर्सिटी जला दी गई थी नालंदा। हाँ, देखो हमारे बहुत से जो इवन जो हमारे सैक्रेड टेक्स्ट थे वो तो चल गए हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि आधी चीजें जो हैं वो तो है मैन मेड आ गई हैं अब इसमें, जिन्होंने अपने खुद से बना ली। कितनी चीजें जिन्होंने ट्रांसलेट करी हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि ट्रांसलेट वो कर क्या रहे हैं, अलग अलग वर्जन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनमेड चीजों। लेकिन जो गुप्त विद्याएं हैं, जो कंदर गुफाओं में हमारे ऋषि समेट के बैठ गए, वो जब जिन के पास बनी मिली हैं, वहां से जो मिली, अब जैसे कई चीजें जो कई सिद्धारों के पास है, जो हमारे जैसे कई, अगर आप, जैसे मैं बहुत लकी रहा, मेरे को मेरे गुरु मिले, उनके पास जो विद्याएं थी उन्हें जिन्हें मिली थी तप करके मिली थी, और वो लुप्त विद्याएं उन्हें मिली, उन्होंने मुझे पास ऑन करी। वही चीज जो है, मैं उसकी वजह से आज कितनी चीजें कर पा रहा हूँ। अदरवाइज स्टैंडर्ड ज्योतिष पे जाओगे तो जो आपने बोला वही है। नहीं, पहले के ज्योतिषी ऋषि बताया करते थे कि प्रेडिक्ट कर दिया करते थे उस दिन उस तारीख कोई बंदा मर जाएगा। आज कुछ नहीं, इतना एक्यूरेट आज नहीं होगा ऐसा। आज आपको प्रेडिक्शन के नाम पे ये मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। यार तेरी, जैसे आता है तेरी शादी पूछने आता है जातक कि मेरी शादी कब होगी। हाँ बेटा 6 महीने में हो जाएगी। उसको बता दिया 6 महीने हो जाएगी, वो 6 महीने बाद आएगा, नहीं बेटा थोड़ा गोचर ऐसा है, अभी 4 महीने में, बस 4 महीने होने वाली है। ऐसे करते करते आज की प्रेडिक्शन क्या है, उसको 1 साल तो वैसे ही निकाल देते, 1-2 साल। एक्यूरेसी और पिन पॉइंटिंग खत्म हो गई है। 60% भी नहीं मैं कहूंगा कि प्रेडिक्शन लेवल आजकल लोगों का बढ़िया है। रीजन क्या है इसके पीछे? देखो रीजन ये है कि अब धंधे के पीछे भाग रहे हैं, पहले विद्या के पीछे भाग रहे थे। अब 2 मिनट्स मैगी वाली ज्योतिषी आ गई है, 99 रुपए के वेबिनार्स आ गए हैं जिनमें कैसी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है,
वो आपको भी पता है। अब मैं पोल खोलने पे आऊंगा तो बतेरों की खुल जाएगी। नहीं, खोलते ठीक हैं है, खोलना है तो फिर मतलब जो ये धंधा अब क्या है, धंधा बन गया है। अब आपको मेरे को 17 साल हो गए दीपक जी, मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। ऐसे कितने केसेस हैं जो आज की डेट में भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या नई चीज आ गई, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो जिस नक्षत्रों को याद करने में महीना लग जाता है, बंदे को याद नहीं होते। आज कितने ज्योतिषी बुला लो मेरे सामने जो नक्षत्रों को चरण वाइज 27 नक्षत्रों के नाम भी बता दें, और उसी को ही आप 2 दिन में ज्योतिष बना के बाहर कर देते हो। 99 रुपीज वेबिनार जस्ट इसलिए है कि आप इनटेक लो और 99 रुपए में उनको बस सिर्फ ये दिखाओ ऊपर से चीज, बाद में उन्हें अपसेलिंग करो बड़े। अभी मैं देख रहा था एक अच्छा कोई बंदा है जो पॉडकास्ट भी करते हैं और थोड़ा सा ये एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी करते हैं नहीं, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ज्यादा डीपली देखा नहीं। मैं बस एड्स देखता हूँ जब रैंडमली आती है कि अब अपनी स्पेशलाइज्ड कुंडली बनाएं और खुद से ही अपना समाधान करें, ऐसा कुछ ये हो सकता है? देखो जी, अपना खुद से समाधान कर सकते हो आप, लेकिन आपको एक उम्र लग जाएगी पहले उसको सीखने में। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप महीना 2 महीने के कोर्स करके आप ज्योतिष के धुरंधर बन सकते हो, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल लिख कर दे दो। मैं भी गया था यूनिवर्सिटी में, आपके अक्षरधाम के पास एक यूनिवर्सिटी है, नाम याद नहीं है, मैंने ऑनलाइन निकाला, लक्ष्मी नगर में। अच्छा। तो एक चस्का चढ़ा था छोटा सा, तो वो कह रहे थे 40 दिन में आपको सर्टिफाइड हम बना देंगे। मैंने कहा तो सर्टिफिकेट तो आप ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्योतिषी उसमें कितने बनोगे वो एक प्रश्न चिन्ह है। धंधा चालू हो जाएगा। हाँ, आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, आपका डर का धंधा चालू हो जाएगा, आपका राहु केतु शनि काम करने लग जाएंगे, बस उतना ही है। आपने जितनों को कर लिया। लेकिन रियल एस्ट्रोलॉजी वो है जो अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं वो बातें आपको, या वो विद्याएं चीजें हैं जो हम बात करेंगे, वो रियल एस्ट्रोलॉजी बहुत हिडन है। अभी क्या है, एक नॉर्थ में 1 किलो आलू रख के 1 करोड़पति बन रहे हैं, यहाँ पे दही लगा के करोड़पति बन रहे हैं, 4 यही मैं पूछना चाहता हूँ, 5 सुपारी लेके 100 करोड़ आ रहा है। पॉसिबल है? क्योंकि मैंने तंत्र के ऐसे डीप पॉडकास्ट करे हैं जिनके अंदर रिचुअल्स प्रॉपर तंत्र के थ्रू बताए जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि घुटने पे नीले कलर के पेन या हरे कलर के पेन या साइन, ये सब चीजें काम ऐसे करती हैं। कुछ अगर काम कर रहा होता, मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर ये इतना आसान होके काम कर रहा होता तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि दही नहीं खरीद सकता? जो दही बनाता है वो तो होता ही करोड़पति। और दही बनाने वाले तो हाथों में ही लगा के बैठे रहे फिर यहाँ पे ये शुक्र के बुर्ज पर। ठीक है, दीज आर ऑल बुलशिट, कुछ नहीं। ये जो रेमेडीज हैं, ये रेमेडीज भी दीपक जी, कई तो रेमेडीज को, लाल किताब की रेमेडीज को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है पॉडकास्ट में आके कि वो आपको, मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये लाल किताब की रेमेडीज हैं। इवन जो हीलर्स हैं जिन्होंने टैरो कार्ड सीख रखा है, वो अपने आप को आज ज्योतिषी बनाकर ये रेमेडी बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाल किताब के ये सिंपल टोटके हैं जिनको, लाल किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये रुपए आपको करोड़पति बनाएगा। वहां पे सिंपल ये लिखा हुआ है, अगर चंद्र 10वें घर में है तो ये रेमेडी करो। उससे चंद्र के वो भार कम होंगे। ये जो आप कर रहे हो उसमें हो क्या रहा है, आप प्लैनेटरी डेप्थ को कम कर रहे हो, और उसमें प्लैनेटरी जो डेप्थ है आपका, जब वो थोड़ा बहुत कम होगा तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप किसी भी एंगल से अगर आप जो है 5 नारियल जाके जल प्रवाह कराए, आप किसी भी एंगल से 5 नारियल जल प्रवाह करके करोड़पति बन सकते हो। तो प्लीज वो जो लाइन है ना कि ये 5 नारियल वहां के आप करोड़पति बन जाओगे, नो, यू आर ओनली डूइंग रेमेडी ऑफ राहु, जिसमें आप वो नारियल जल प्रवाह कर रहे हो। उससे राहु का जो आपका दशा चल रही है, हो सकता है उसमें से 10 लोग करे तो 1-2 को थोड़ा बहुत आराम आ जाए, 8 फिर भी फेल होंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि लोग आते हैं हमें और वो बोलते हैं कि हम थक गए हैं रेमेडी कर करके। 43 दिन की रेमेडी, उसमें 43 दिन आपका टूटेगा ही टूटेगा। आप कर तो सकते नहीं हो रेगुलरली, कईयों के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो कई लोग कर नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जो रियल रेमेडीज हैं, जो असली अमीर लोग कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, वो आपको हिडन है। तंत्र के बड़े बड़े यज्ञ लोग करते हैं, सप्तचंडी, महाचंडी, और कितने बड़े बड़े तंत्र हैं। आपने तो कितनी पॉडकास्ट बिल्कुल असली दम उन्हीं में, असुरी विद्या में। वही कि मैं जब भी सुनता हूँ ना मंत्र जो है, वाइब्रेशंस, ये लॉजिकल लगते हैं कि ये पावर कैसे काम करती है। ये क्या है हमारे पास? फोन है। इसको फोन बोलोगे, या अगर मैं बोलूं ये यंत्र है ना? हाँ। ये बात करने का एक यंत्र है, ठीक है? बिल्कुल। अगर आपको मैं ये पकड़ा दूं लेकिन ना इसका चार्जर दूं ना चार्ज करूं, तो ये क्या है आपके लिए? वेस्ट है।
इसको समझो एक श्री यंत्र है, ठीक है, इसको चार्ज करने के लिए ठीक है। सही अब हम एक्सपेक्ट करते हैं इस फोन को, लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना समझ आए, यंत्र तंत्र मंत्र का मतलब क्या है, सही बात है, ये यंत्र है, अगर मैंने इसे चार्ज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये वेस्ट है ना, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं इसमें चार्जर लगा दूंगा ये ऑन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से श्री यंत्र समझो, एक आपने आकृति, एक ऐसा सूडो डायमेंशनल आकृति है जहाँ पे शक्ति वास जहाँ पे करेगी, शक्ति का पुंज वास करता है या कर सकता है, बट जब तक वो अभी ड्रॉ करके रख दिया है, वो एक अनचार्ज्ड यंत्र सेलफोन की तरह है, जिसके अंदर कोई करंट नहीं। बिल्कुल सही बात। जैसे इसको चार्ज किया, वो चार्ज क्या है, मंत्र। जब चार्जर लगाया, फोन ऑन हुआ, तो वो मंत्र है। अब मंत्र से चार्ज हो गया, अभी भी वो आपके लिए काम नहीं करेगा, फिर उसको काम करना है। अब आपका ये ऑन हो गया, इसमें ना ऐप है, ना सॉफ्टवेयर है, ना कुछ है, क्या करोगे इसका बताओ, ना व्हाट्सएप है, ना ऐप है, ना कुछ है, प्लेन ही है, नथिंग, ना सिम कार्ड यूज करने पे ही ये तंत्र बनेगा। फिर वो आता है थर्ड तंत्र, जब इसको वर्केबल बना दिया जाता है, फिर वो यंत्र तंत्र और मंत्र उस श्री यंत्र में जब शक्ति पुंज जागृत हो जाता है, फिर जब आप उसको रखते हो, देन इट क्रिएट्स मिरेकल किस फॉर्म में, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी एमिट करता है। बहुत बढ़िया है ना, डेंस मास स्ट्रॉन्ग एमिट एनर्जी, और इसको प्रूव भी किया गया है E=mc² से। आई एम नॉट सेइंग दिस इज आइंस्टीन लॉ, एनर्जी इज इक्वल टू मास और कोवेलेंट फैक्टर। आपने जो लिया वो मास लिया, उसके बाद आपने देखो E=mc², यंत्र तंत्र और मंत्र। हम ज्यादा बड़े साइंटिस्ट हैं, हमारे ऋषि ज्यादा बड़े साइंटिस्ट हैं, और आइंस्टीन, इन लोगों ने हमारा ही ये चीजें जो है साइंटिफिक थ्योरी में लगा दी है। आधे से ज्यादा फॉर्मूलेस तो उन्होंने हमारे वेदों से ही निकाले। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी कल परसों ही ये डिस्कस कर रहा था अपने किसी फ्रेंड से, मैंने कहा क्या नहीं था मतलब लैंड एनर्जी में जो भारत की जो ऊर्जा है ना, वही ब्रह्मांड को मिल रही है मेरे ख्याल से। तो सब कुछ यहीं ग्रेट हुआ, भाषा, सब जीरो की खोज हमने करी, सब कुछ हमने किया, और हमारे यहाँ से जितने सबसे बड़े मैथमेटिक्स, ठीक है, अब हमारे यहाँ से जितने भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र थे यहीं से निकले हैं। मैंने यूएस यूके सब जगह पे रहा हूँ, साल 2-2 साल मैं रिसर्च की है वहाँ पे, स्पेशली जा के कितने बड़े बड़े वुडू आर्टिस्ट, शमन्स, इनसे मुलाकात की है। आधों ने सो यहीं से सीख के गए हैं। कुछ ऐसा चमत्कार जिसको देखकर आंखों पे यकीन ना हुआ हो? देखो जी, हमारी स्टोरी तो दीपक जी भूतों से स्टार्ट हुई थी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। मैं ब्लैक मैजिक नहीं कहूंगा, मैं फंस गया था। लेकिन आप कह रहे हो मैं एस्ट्रोलॉजी करता था। हाँ। एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में तो ये पता लग सकता है ना कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या हो रखा है या फिर ऐसा कुछ। आज 200% जिस भी बंदे के चार्ट में राहु केतु 6 और 12वें घर में बैठे हैं, मतलब 6/12 एक्सिस या 8/12 एक्सिस पे बैठे हैं, 2/8 और 6/12 एक्सिस पे राहु केतु ईदर फॉर्म में बैठे हैं, मेरे से लिखवा लो 200% वो ब्लैक मैजिक की चपेट में आएंगे ही आएंगे। चाहे कैसे भी करके आएंगे ही आएंगे, चाहे तो कोई उन पे कर देगा, या उनका ऑरा इतना वीक हो जाता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है यहाँ पर जो 20 ग्राम का, वो जो एमिट रे होती है, वो ऑरा इतना वीक हो जाएगा कि अगर वो चौराहे से भी निकले तो उनको चीजें पकड़ लेंगी। शमशान गए, चीजें पकड़ लेंगी, वो खुद से उनको अट्रैक्ट करते, वो चलते फिरते मैग्नेट है। ये आपने 20 ग्राम का यूज वर्ड जो किया, ये क्यों किया? ये बहुत बड़ी चीज है। 20 ग्राम का मैंने, ये 20 ग्राम थ्योरी भी साइंटिस्टों ने जो है एक टाइम पे प्रूव करी थी। दिस इज फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, हर चीज प्रूवेबल है, एवरीथिंग। आई हैव लिव्ड साइंस, आई हैव वर्कड साइंस, और मैं साइंस को एस्ट्रोलॉजी में इतनी स्ट्रांगली लेकर चलता हूँ कि एक एक चीज प्रूवेबल है। 20 ग्राम का मास जो है वो यहीं पर हमारे स्थित है, जो कि हमारा शक्ति पुंज, जो हमारी आत्मा है, यहीं से हमारी ऑरा इमिट होती है। आपने कितने बड़े बड़े महान संत पुरुष, जो रियल में संत और महापुरुष हैं, आपने रामायण देखी, रामानंद सागर जी की, ऋषि अगस्त्य की कुटिया से जब राम जी पधारे तो उनकी कुटिया के बाहर इतना बड़ा वो जो ऑरा है। हमारी आप जितनी भी माइथोलॉजिकल फोटो देखो, भगवान जी के पीछे कितना बड़ा एक सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल क्या है? ऑरा। दैट इज द ऑरा, ठीक है, जो हमारी इस 20 ग्राम एनर्जी के साथ रिबन फॉर्म में हमारी कुंडलिनी जुड़ी हुई है। आपको पता है ये यहाँ पे इतनी सी है यहाँ पर, और इसके साथ ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में हमारी कुंडलिनी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिव्ड है। और उसके साथ ही हमारे जो मेजर 3 हमारी त्रिवेणी है, हम त्रिवेणी में आजकल महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक इनर त्रिवेणी है। ये है गंगा, ये है यमुना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि सरस्वती अदृश्य है हमारी।
जिसे इन तीनों के साथ हमारी कंबाइन होते हुए उस 20 ग्राम के साथ और रिबन फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में, और जब ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट होती है तो एक मास एनर्जी एमिट होती है जिसका रेडियस 20 किलोमीटर तक जा सकता है। और यही वो हो रहा है। और तांत्रिक लोग, आज तक आपने सिर्फ बातें की हैं, तांत्रिक लोग जो रियल तांत्रिक हैं आपको अटैक ही इससे करते हैं कि वो आपके ऑरा में घुस जाते हैं, भेदते हैं। सर इसमें 6 लेयर है, ठीक है, 6 लेयर्स है इसकी, जिसको भेदना पड़ता है। एक एक लेयर पे आपके तंत्र अटैक करता है। आप अक्सर लोगों से पूछते हैं, मैं आपके पॉडकास्ट में सुनता हूँ कि ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या है वो बताइए, तो लोग कैसे बोलते हैं, अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है तो उसको सपने खराब आएंगे, सपनों में भूत प्रेत आएंगे। ये हो कैसे रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, जब आपकी जो 6 लेयर्स में से पहली लेयर्स भेदी जाती है तब आपका वो वहाँ पे अटैक होता है। तब आप समझ लो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें दिखने लग गई हैं। फिर जब वहाँ से तांत्रिक और पावर डालता है तो वो आपके सेकंड लेयर पे भेजता है, फिर आपके शरीर पे आने लग जाती हैं। जब आपको दाग आने लग जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएंगे, आपके आंखों के आगे घेरे लेंगे, आपका चेहरा डल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको एक डीपर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन में भेजा जाता है। और जब वो आपको कईयों को बीमारियों के रूप में आने लग जाती हैं, जब आपको क्या होता है, तंत्र का किया हुआ डायग्नोजेबल नहीं होता कभी भी। आप MRI कराओ, CT कराओ, दुनिया भर के टेस्ट कराओ, डॉक्टर कह दोगे बिल्कुल फिट फाइन है, तेरे दिमाग में खराबी है। और वो बंदा क्या कह रहा है, मैं तो दर्द से पीड़ित हूँ, मुझे तो बुरा हाल हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, और डॉक्टर को समझ नहीं आएगी। एंड दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स है, वो ये बोलते हैं कि आपकी केतु की दशा चल रही है। केतु क्या करता है, बीमारियों को छुपा लेता है। लेकिन एक्चुअली में केतु ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है तंत्र को एक्शन लेने के लिए। ओके, तभी वो आपके इनर डीपर उसमें भेदता हुआ अंदर जा रहा है। लेकिन किसी को मारने के लिए दीपक जी जो लास्ट पावर चाहिए वो उसके इनर कोर पे जाके हिट करने के लिए चाहिए, वो सबसे सुप्रीम पावर होती है। मैक्सिमम तांत्रिक जो होते हैं, जो कि कहीं तो ढोंगी और आडंबर क्रिएट करके बैठे हैं, जो कि सिर्फ पैसा लूटते हैं। अब इसमें भी अलग अलग है जो कि कितनी डीपर पेनिट्रेट करा सकते हैं आपके अंदर तंत्र को। और यही काम वुडू आर्टिस्ट करते हैं। अफ्रीका में या फिर अफ्रीका तो बदनाम है, ठीक है, कि क्या हमारे को जब भी एक तंत्र की बात होती है तो हम बात करते हैं अफ्रीका, नाइजीरिया। लेकिन जो आपने मेरे को बताया कि मैक्सिको में बाजार लगता है, मैक्सिको में बाजार लगता है, मैंने देखा। ऐसे अफ्रीका में भी बाजार लगता है? अफ्रीका में भी लगता है। और देखो वो बाजार जो है वो बेसिकली क्या है, उसमें जानवरों से लेकर हर चीज बेची जाती है। तंत्र का इतना खुला और इतना, मतलब आप ह्यूज चीजें देख के जिसमें आपका दिमाग घूम जाए। आप तो अफ्रीका की बात कर रहे हो, मैक्सिको में जो मेन बाजार जिसको मैंने विजिट करके देखा हुआ है वो मेजरली क्या है, वहाँ पर तो अंदर ऐसे छोटे छोटे तांत्रिक अंदर कॉर्नर में ब्लैक अंदर बैठे हुए हैं कमरों में काला रंग करके, और वो आपको जो है लिटरली वहीं पर ही खड़े खड़े आपको क्या करना है, ऑर्डर दो ने, बस अपनी पर्ची कटाओ, ऑर्डर दो, काम कराओ। सीरियसली? मतलब आपका सामान खरीदने से लेकर अगर आपको अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है दो उनको, हटाने से लेकर वो सारी चीजें वहां पे पूरा खुला एक रिजल्ट वहीं मिलेगा। स्ट्रीट है वहां पे प्रॉपर। ये तो वहां की बात है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो चलता है वो यूके से चलता है, जिन लोगों को पता ही नहीं है। आधे से ज्यादा तो हॉन्टेड है वहां पे घर, यूके में। जी हाँ, आधे से ज्यादा घर हॉन्टेड है। मेरा एक क्लाइंट लिटरली यूके का ही था। ये लैंड एनर्जी का फर्क है, मतलब जगह जगह का? लैंड एनर्जी एक अलग चीज है। लैंड एनर्जी तो उसमें आती है, प्लस एक वो आता है कि आप कितने लोग वहां पर अकाल मृत्यु से मरे हुए हैं और कितने लोगों पे तंत्र क्रिया द्वारा मारा गया है, उनकी आत्माएं वहां पे कैद है, वो हॉन्टेड है, रिलीज्ड नहीं है उनकी क्वांटम, उनकी एनर्जी रिलीज नहीं है। ओके। वो वहां पे ट्रैप हो जाती है। मैक्सिमम घर जो है वो काफी लंदन में पुराने हैं, बहुत सालों के बने हुए, 200-300 साल पुराने घरों में लोग रह रहे हैं कई लोग तो। और इतनी पुरानी एनर्जी जब रिस्टोर हो जाती है, कई चीजें तो इतनी ताकतवर समय के साथ हो जाती है। तंत्र में भी अगर बहुत पुराना किया हुआ तंत्र है, ठीक है, इसके कई एग्जाम्पल है। मैंने आज ही लेटेस्ट अभी एक केस में डिस्कवर किया, मैंने सुना ही नहीं था, खूंटी चलाई हुई।
थी। हाँ, इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले मेरे को जानना है आपके साथ क्या हुआ था। देखो जी, मैं तो सीधा साधा भोला भाला सा एस्ट्रोलॉजर बन के निकला था, एस्ट्रोलॉजर कर रहा था। तो मेरी उस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी यूएस में मेरे प्रोजेक्ट में, तो एस्ट्रोलॉजी की मेरी जर्नी चल रही थी। अपन तो प्लैनेट्स के साथ कर रहे थे अपने को, तब मैं भी उसी जेनर जी की तरह सोचता था ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब ढोंगबाजी है, बेकारबाजी है। बट मेरी दुनिया ही एक दिन में पलट गई थी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस फ्रेंड्स थे उनके साथ, उन्होंने कहा हाइकिंग पे चलते हैं, अमेरिका में हाइकिंग बहुत चलता है, तो हाइकिंग पे उन्होंने कहा मुझे चलो। मैंने कहा जी ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। गए उनके साथ। अब वो पहाड़ी इलाका, सुनसान इलाका, ठंडा इलाका, परफेक्ट रेसिपी। उस समय मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन दिस इज द परफेक्ट सेटअप फॉर आउटर वर्ल्ड। बाहरी दुनिया जो कि दूसरी दुनिया है, उनका ये सेटअप है टोटल। वहाँ पे ले गया, वहाँ पे मैं चला गया उनके साथ। रात के समय मतलब कैंपिंग वगैरह वहाँ पे थी। उन्होंने मेरे को कहा कि चलो भाई, उनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें था कि चल भाई हमारे साथ चल, हम तुझे एक नई दिखाते हैं, क्योंकि मैं इंडिया से था। तो उसमें मेरा बॉस भी था, इमीडिएट मैनेजर भी था। मना कैसे करूँ, नौकरी का सवाल है भाई, हमें तो शौक नहीं है लेकिन क्या करें, जाना पड़ता। सही बात है। चलो यार क्या करें। तो गया मैं उनके साथ। रास्ते में बस मैंने, दीपक जी, एक जगह पे यूरिन कर दिया। यही मेरी गलती थी, बस इतनी सी। मैंने यूरिन कर दिया। जैसे ही मैं करके हटा वहाँ पे, और उसके बाद मैं उनके साथ आगे बढ़ा, तो मेरी ना तबीयत बिगड़ने लग गई धीरे धीरे। इंस्टेंट रिजल्ट जो कहते हैं ना, इंस्टेंट, तभी के तभी, मतलब इधर मैं कुछ ही पलों में मेरी जो है तबीयत अंदर से बिगड़ने लगी। अब मुझे लगा कि यार मैं, क्या कहते हैं, मेरे को आदत नहीं है इतनी चलने की, हमें इतना इंडिया, हमको कहाँ इतना हाइकिंग वाइकिंग की, तो हो सकता है मेरे को ना जी घबरा रहा है मेरा। मैंने अपने उसको बोल दिया, मैंने कहा ऐसा है, मेरे से तो चला नहीं जा रहा, मेरे को वॉमिट सा फील हो रहा है, मेरे को तबीयत खराब हो रही है, मुझे वापस जाना है। तो उन्होंने मेरे को कहा एक बंदे के साथ वापस भेज दे, चल भाई तू चला जा, कोई बात नहीं। मैं अपने वापस लौट आया। कैंपिंग ऐसी नहीं थी कि टेंट जरूर लगे हुए थे, लेकिन एक आउट हाउस भी था वहाँ पे, एक जैसे रेस्ट हाउस था, उसके थोड़ी दूरी पे हमने कैंप लगाया हुआ था। तो मैंने कहा मैं कैंप में तो नहीं, मैं रूम में अंदर प्रॉपर जाऊँगा अंदर। तो मैं वहाँ पर जब वापस आया तो मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लग गई थी। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ जकड़न हो रही है, कुछ खींच रहा है मुझे। मैं वापस आया। मैं रूम में आने के बाद मैंने कहा चल थोड़ी सी शांति है, अपना पानी वानी पिया, थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। इतनी देर में मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम में मैं मतलब ऐसे ही रिलैक्स होके ना, ऐसे कंघी उंगी कर रहा था शीशे में देखते हुए। एकदम से कुछ आवाज़ सी हुई जूम करते हुए। मैं इधर उधर देखा, मैंने क्या है यार, कुछ नहीं है। मैंने इधर से ऊपर देखा तो सामने शीशे पे मेरे ही चेहरे से ऐसे पपड़ी बन के पट 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 करके ऐसे टूट रहा था मेरा चेहरा, ऐसे करके। मेरे को वो, जब मैंने अक्स देखा, मेरा तुरंत ऐसे चेहरा मुंह पे गया, ऐसे करके भाई क्या, वो मतलब हेलुसिनेशंस होने लगे। मतलब मैंने अपने चेहरे पे हाथ लगाया, ये क्या हो रहा है। मेरा फेस ऐसा ही था, ठीक था, लेकिन सामने जो आईने में तंत्र, मतलब जब भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा या जब भी आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग कोई चीज होगी, हेलुसिनेशन के साथ अक्स बदलता है। जितने भी तंत्र अगर पकड़ा भी जाता है ना, तंत्र को, किसी आपको आत्मा को पकड़ना है तो आईने में कैद किया जाता है। ओके, आईना दिखाया जाता है। आईने में आपका अक्स बदलता है। आईने में मेरा अक्स वहाँ पे ऐसे टूटने लग गया, ऐसे बदलने लग गया। मेरी वहाँ से उस समय ऐसी हालत टाइट, मैंने 1 मिनट के लिए अपने सोचा कि मेरे को लगता है कुछ चक्कर वक्कर आ गए, क्या हुआ है, ये हो क्या रहा है। मतलब आई वॉज लाइक कुडंट बिलीव इट कि मेरे चेहरे पे ऐसा हो रहा है। मैं बैठ गया जी भैया उसी समय। मेरे कहा भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है, या मेरे को भ्रम हुआ है। मैं बाहर आया, खाना वाना, डिनर विनर सर्व हुआ, डिनर हम कर रहे थे। तो मेरे साथ एक मेरा कलीग था, वो मैक्सिकन था। तो अब मेरे से खाना ना खाया जाए, मतलब आपका, अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ बहुत अच्छा, और मैं एक सडनली एक बिहेवियर डिफरेंट कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछोगे ना भाई क्या हो गया, ठीक है तू। उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, सब ठीक है। मैं थोड़ी लड़खड़ाती, मैंने कहा नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि मेरे को अंदर से हो रहा था कि मैं ये बात शेयर किसको करूँ यार, जो मेरे साथ घट रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे को ना धीरे धीरे मेरे को अपने अंदर ना ग्रिप कर रहा है। मेरे हाथ ना ऐसे यूं अकड़ गए थे, मतलब ये फिंगर्स अकड़ने लग गई थी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पुल था कि मैं यूं खींच नहीं पा रहा था। मैंने कहा बोलूँ किसको यार, मैं बोलूँगा तो पता चले ये कहीं डिक्लेयर कर दे कि ये तो पागल है, नौकरी भी हाथ से जाए, है ना, विदेश में बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहा यार
कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मैंने ख़त्म किया किसी तरह से डिनर। वो ना मेरे हाव भाव से समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे उस समय नहीं पता था कि ही इज़ अ प्रैक्टिशनर या ये किसी को जानता है। तो उसने मुझे कहा कि चलो यार कम कम विद मी। उसने मुझे कहा कि चल तू मेरे साथ आ, बता क्या है क्या नहीं है। मैं उसके साथ गया। उसने कहा तेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तू मुझे बता क्या हुआ है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख यार मैं क्या शेयर करूँ ये वो। कहता नहीं तू बता, खुल के बता, तेरे साथ गड़बड़ हुई है और मैं समझ गया हूँ, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरे अंदर कुछ आ गई है। कह रहा है, उसने मुझे बस इतनी लाइन बोली, डिड यू सॉ समवन। मैंने जब उसको देखा मैंने कहा भाई कुछ तो है। फिर मैंने उसे बताया जो मेरे साथ हुआ। कह रहा तू कहाँ गया था? मैंने कहा वहाँ उन्हीं के साथ। मैंने कहा मैंने इनके साथ वहाँ हाइकिंग पे चला गया। कह रहा वहाँ क्या किया था? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं किया ऐसा तो। कह रहा कुछ तो किया होगा तूने। मैंने कहा बस कुछ नहीं किया। मैंने कहा बस एक बार यूरिन किया था, वहाँ पे सुसु आ रहा था, वो किया और मैं उसके बाद थोड़ी देर में मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई विद इन इतने टाइम में। उसके बाद मैं वापस आ गया। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। कह रहा है तूने उनकी दुनिया में कदम रख दिया है। मेरी तो ये सुन के हालत ख़राब हो गई। उस समय तो कुछ आइडिया ही नहीं था। उनकी दुनिया? कौन दुनिया भाई, किसकी दुनिया? हम तो इसी दुनिया में हैं। बस फिर उसने बोला कि यू आर बीन पोजेस्ड, ठीक है, तूने उनकी दुनिया में कदम रख दिया और तू पोजेस हो गया, अब वो तुझे ले जाएंगे। मैंने कहा भाई कहाँ ले जाएंगे? मतलब कहते हैं ना कि सड़क गई, अंदर से दिल बैठ गया। मैंने कहा भाई बचा ले यार, क्या करूँगा, यहाँ पे है कौन मेरा बचाने वाला? वाइफ बच्चा दोनों अपने घर पे थे। मैंने कहा यार कहाँ मुसीबत में फंस गए साले, अब बचाया कौन यहाँ पे? कह रहा तू चिंता ना कर, मैं किसी को जानता हूँ, मेरा मास्टर है, वो निकाल लेगा तुझे, वो बचा लेगा। अच्छा। मैं को कौन है भाई, लेकर चल जिसके पास है। और उस दौरान मतलब वहाँ से नेक्स्ट डे पैकिंग करके मैंने किसी तरह से वो रात काटी। लेकिन वो रात मेरी कटी किस तरह से मैं आपको बताऊँ, मेरे शरीर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। मुझे आकृतियाँ दिखाई देने लग गई थी कि मेरे आजू बाजू जो है चीज़ें चलने लग गई हैं। मतलब मैं रात को सोया, अब मैं ये तो नहीं कह सकता था मेरे पास आके सो भाई कोई, क्योंकि मैं आपको देखा मेरे बेड के मतलब मेरे उसमें जहाँ पे मैं लेटा हुआ था उसके कॉर्नर पे आके एक बंदा ना लिटरली मुझे ताक रहा था बैठ कर। मेरी इतनी हालत टाइट हो चुकी थी। फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे भाई तू लेकर चल। वो मेरे को लेकर गया। वो एक ऐसी जगह पे लेके गया दीपक जी, एक झोपड़ी टाइप सा, आउट हाउस रैंच कहते हैं ना उसको, वो रैंच पे लेकर गया मुझे। एक बाहर गांव टाइप में बना हुआ था, तो प्रॉपर जैसे गांव का परिवेश होता है वैसे यूएस के कॉन्टेक्स्ट में समझो आप लोग, रैंच हाउस में लेके गया। और था वो बड़ा पुराना जर्जर सा मकान, लेकिन बाहर भाई साहब खड़ी हुई थी पोर्शे और मर्सिडीज टाइप। अच्छा। ठीक है, और अंदर से आ रही थी चीकों की आवाज। मेरे तो पहले पैर कैसे रखूं, अंदर जाऊं, अंदर हालत टाइट, माहौल ऐसा हुआ था वहाँ पे। वो मुझे कहा था डर मत, कोई नहीं, ये भी ठीक क्यों नहीं आए हुए इनके पास। मैं अंदर गया, वहाँ पर उन्होंने मुझे ऐसे ही एक बाहर रूम बना हुआ था, वहाँ सोफे वोफे पे, कह रहा तू बैठ आराम से, मैं अंदर बात करके आता हूँ। मैं वहाँ पे बैठा, देखा लिटरली वो जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा हाईली एनर्जाइज्ड एनवायरनमेंट था कि थोड़ी देर में वहाँ बैठा तो मेरे को अंदर से ऐसे लगा कि मैं अपनी वो सारी जकड़न वकड़न जो है वो बाहर ठीक हो रहा हूँ, मतलब रह गई है। हालांकि मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसे लगा कि भाई या तो मैं लुटूंगा या तो ये मेरा कुछ इस्तेमाल करेंगे या कुछ करेंगे, मतलब। लेकिन मैं फंसा हुआ था, मेरा बोलूंगा भी किसको, करेगा भी कौन। अब मैं वहां पे थोड़ी देर बैठा रहा आराम से। फिर वो साहब आए बाहर, उनको लेकर, जो मास्टर था, वुडू आर्टिस्ट था। वो था एक्चुअली में एक वुडू आर्टिस्ट। दिखने में ऐसा कुछ नहीं था कि उसने काले कपड़े पहने हो, नरमुंडों की माला लगाई हो, नहीं, ही वाज वेरी काम। मतलब अपना टी शर्ट शर्ट में था, थोड़ी मालाएं वालाएं जरूर थी, टी शर्ट शर्ट में था, और उसका कुछ ओकेजनरी उसने सर पे जो उनके बांधते हैं वो बांधा होगा, बट वेरी नॉर्मल बंदा। अपना सिगार विगार पीता हुआ आया, कहता मेरे पास आके बैठा, कहता यस बताओ। मैंने कहा, मैंने उसको देखा, मेरे को लगा, डर लगा। मैंने कहा क्या बताऊँ? फिर मैंने उसे बताया। कहता मुझे पता है। कहता है तूने जो है वहाँ पर जो किया उससे तू उनकी दुनिया में एंटर कर चुका है, और वो अब तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। मैंने कहा भाई क्यों लेकर जाएंगे, बीवी बच्चे हैं मेरे, मर। कह रहा अगर इसको हमें तुरंत ठीक करना पड़ेगा मैं तुझे ठीक कर दूंगा, बट क्योंकि तू बहुत अर्ली स्टेज पे आ गया है, नहीं तो ये धीरे धीरे तेरे को इतनी ग्रिपिंग तेज हो जाएगी तेरी कि तेरे को वो अपने साथ उस दुनिया में ले जाएंगे, क्योंकि तूने एक्सीडेंटली जो वहाँ पे यूरिन किया उससे तूने उनकी दुनिया में एंटर कर। देखो
ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बाद में पता चलेगी, जो मुझे रिसर्च की तब मुझे पता लगा कि जितने भी ये सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, इनकी भी अपनी एक ऑल वर्ल्ड है, अपनी दुनिया है, इनके खानदान परिवार सब है जो ये बसे हुए हैं, लेकिन ये दखल नहीं चाहते हैं हमारी अपनी दुनिया में। तो जैसे अगर हम हाइकिंग करते हैं पहाड़ों में जा जाके, ऐसे सुनसान जगहों पे जा जाके, आप देखो, आप हमारे यहाँ पे भी हिमाचल उत्तराखंड के ये देवभूमि में हर जगह तंत्र और ये तो सब फैला हुआ है, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी दुनिया बसाई हुई है। वैसे ही वो एक हिली एरिया था जहाँ पे मैंने ये चीज कर दी थी। अब उसने मुझे जी कहा कि ठीक है, तो चिंता मत कर, काम डाउन हो, तो ठीक हो जाएगा। वो मुझे अपने साथ अपने रूम में लेके गया, काला रूम, अंदर धुआं जल रहे थे, धुआं सा हो रखा था, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि मान लो एक बार को तो आपकी रूह कांप जाए। उसमें उसने अलग अलग जानवरों के वो रखे हुए थे। अब उसने मुझे कहा जमीन पे एक जगह पे लेट जा भाई, तू यहाँ पे सीधे होके लेट जा, और तूने बस रिलैक्स होके लेट जाना है और कुछ नहीं करना, बाकी मैं करूँगा। पहले वो लाया, उसने अपनी ड्रेस व्रेस जो पहननी थी वो पहनी, उसने वो हाथ में एक हर्ब्स वर्ब्स लेके वो ऐसे करके निकालने लगा, कुछ मंत्र पढ़ता जा रहा था ऐसे करके, और वो निकाल रहा था मेरी बॉडी से। जब वो यूं करता था ना, थोड़ी देर बाद जब वो ऐसे करता था, ऐसे लगता था मेरे अंदर से कुछ निकला। वो जैसे ऐसे करता था, मुझे लगता था मेरे अंदर से कुछ निकला, बाहर निकला, रिलैक्स होना। उसके बाद उसने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया। मैं फिर कपड़ा डालने के बाद जो उसने मेरी चीज़ें साथ की, उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऐसे कड़क करके खींचा, इधर से इधर खींचा, और उसके बाद उसने लास्ट वाइप जब मारा ना, तो एकदम से ऐसा भयानक सी चीज, मतलब मेरी भी चीख निकल गई और मेरे अंदर से कुछ निकला। उसके बाद ना मेरा ना सर चकरा के घूम गया, मतलब मेरे को एक सेकंड, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आप बहुत देर के लिए बेहोश रहा, फैंटेसी नहीं क्रिएट कर रहा मैं, कि जो मेरे साथ हुआ मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा। मतलब मुझे 2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। उसने मुझे जब हटाया तो मेरी जब आंखें खुली ना, तो जैसे ये लाइट है तो मेरे को ऐसे ना चीजें वो दिख रही थी, ब्लिंकिंग फ्लिकर होती हुई और मेरे को धुंधलापन था। उसने मुझे उठाकर खड़ा किया, कह रहा आर यू फाइन। उठा, मेरा थोड़ा सर घूम रहा था, रिलैक्स हुआ, कह रहा आर यू फाइन। मैंने कहा यस आई एम फाइन, कोई ठीक हूं मैं। आप मानोगे नहीं, मतलब जो चीज मुझे ऐसी लग रही थी, मेरे हाथ अकड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब मैं अनएक्सप्लेनेबल चीज थी वो। ऐसे लगा कि मेरे हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए, मतलब ठंडा हो गया था उस समय, बहुत ठंडा पड़ा हुआ था मेरा शरीर, गर्म नहीं था, ठंडा पड़ा हुआ, जस्ट कोल्ड एज द डेड। उसने मुझे बिठाया ऐसे चेयर पे, फिर उसने कहा थोड़ी देर आराम से बैठ। उसने कोई धुआं करा, उसके बाद उसने मुझे लाके एक हर्ब, कोई कुछ था, क्या काढ़ा था कुछ था, कहता है ये पी, इससे तुझे एनर्जी भी आएगी और जो तेरे अंदर होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैंने उसको सिप किया, पिया, मतलब कोई ऐसा खराब टेस्ट नहीं था, बकबका सा टेस्ट था, लेकिन अरोमा बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अरोमा जो नाक में घुस रहा था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग। कुछ ये पढ़ के भी देते हैं ना, अभिमंत्रित करते हैं, या वही समझ लो वो अभिमंत्रित। उसने मुझे वो काढ़ा टाइप दिया था, जो भी है, उसको पिया मैंने। उसके बाद तो ऐसा हुआ जैसे आई एम जस्ट बैक टू नॉर्मल। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को लगा भाई अब सब ठीक है, अभी ठीक है। मैंने उसको बोला, कह रहा अब कैसा फील कर रहा है। उसने कहा मुझे बैठ अभी तो आधा घंटा यहाँ पे। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है जो तेरे अंदर से जो चीज़ निकली है ना, अब तू फ्री है, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। कह रहा कोई ज़रूरत नहीं है, तू फ्री है। उसके बाद जी मैंने कहा मुझे तंग तो नहीं करेगी दोबारा, या मेरे पर दोबारा तो नहीं आएगी। कह रहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो तेरा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। और उसने मुझे एक दो चार वैसे ही वो काढ़े वाली ना पुड़ियाँ दी। कह रहा ये नॉनवेज वॉनवेज खाता है तू? मैंने कहा नहीं जी मैं नॉनवेज, कहोगे तो नहीं खाऊंगा ये वो। कहता कोई ज़रूरत नहीं है, तू ये 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन जो भी उसने मुझे शेड्यूल बताया, इतने में ये तू करके ऐसे तू पी लेना, उसके बाद तेरे को ज़रूरत नहीं है, तू परफेक्ट है। मैंने कहा भाई क्या चाहिए अब बता, क्या सेवा करूं। मुझे लगा अब तो अच्छे खासे पैसे वैसे मांगा जाएंगे वो, बट उसने कुछ ऐसा कुछ नहीं मांगा। देखो जी उसके पास इतने, मैं कह रहा हूँ ऐसे रिचेस्ट लोग आए हुए थे। उसने मुझे कहा बस तू देखो पता है क्या, अभी मैं भी है ना इस चीज के पीछे ना काफी विरोध कर रहा था लोगों का कि क्यों पैसे लेते हैं, लेकिन फिर मैं इसकी डीप साइंस में घुसा ना, तो जो पैसे ज्यादा ले रहा है ना वो एक्चुअल सही है। बिल्कुल यही हुआ। और मैंने ये चीज आज की डेट में आप जो लाइन बोल रहे हो ना, सेम मैं उसी चीज पे जा रहा हूँ कि
मैंने एक सेट ऑफ पीपल देखे जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं छोटी छोटी 3100 अमाउंट से। हाँ, हाँ। 5,000 दे दो, 5100 में ठीक कर देंगे। वो आपको धीरे धीरे लूटिंग में आ रहे हैं। लेकिन जो असली बंदे हैं ना, वो एक अमाउंट बोलते हैं और वो रियलिटी में वो असली है, क्योंकि वो भोग देना पड़ता है शक्तियों का, बिल्कुल। और वो अपना इतनी विद्याओं का कंज्यूम कर रहा है आपके ऊपर। उन्होंने नहीं मांगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से देकर आया, और मैं उसको कितने टाइम तक मैं उसकी हेल्प भी करता रहा। क्यों? द रीजन बीइंग दैट दीपक जी, मैं उस समय गया तो आम आदमी बनता था, लेकिन डीप मेरे अंदर उस समय कौन था? एक एस्ट्रोलॉजर, एक रिसर्चर था। मुझे उस समय ये लग रहा था कि यार मेरे ऊपर जब इतनी भयानक चीज हो सकती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये विद्या है। इस बंदे ने मुझे ठीक कर दिया, इस बंदे ने मेरे अंदर वो निकाला, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। देयर इज समथिंग समवेयर विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो नेचुरल, प्रकृति की कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमें पकड़ सकती हैं। मैं तो एक साइंटिस्ट आदमी, मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में प्रोग्रामर में, मेरे को यकीन भी नहीं होता था, लेकिन मेरी आंखें ऐसी खुली तो मैं उसके पास लिटरली जाने लगा और मैंने उससे कहा मुझे बता इसके बारे में। उसने मुझे क्यों जानना है, क्योंकि ही वॉज सो पावरफुल। उसने मुझे जान लिया था। कह रहा तू जिस दिन आके मेरे पास बैठा था ना, मैं समझ गया था कि तू खुद एस्ट्रोलॉजर। उसने मुझे एक लाइन बोली थी, कह रहा आज तो तू, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ 2011 की, कितने साल पुरानी है? 14 साल पुरानी, 13 साल। कह रहा एक दिन तू खुद इस गद्दी पे बैठेगा, तू खुद इस स्टेट में होगा कि तू लोगों के साथ इतनी पराविद्याओं को जानता होगा और खुद उनके साथ लगा होगा इन्हीं चीज़ों में। मैंने कहा क्या बात कर रहा मैं? कह रहा आज ये मैं आपको तेरे को बोल कर जा रहा हूँ, बिकॉज जिस चीज़ को मैंने हटाया है तेरे पे से, उस चीज़ ने मुझे ये बता दिया है जो मेरे पे लिपटी थी। और आपको पता है मेरा राहु उस समय 2/8 एक्सिस पे था। मेरा अष्टम भाव का राहु थे जिसकी दशा चल रही थी। वो राहु उस समय मेरे अष्टम भाव का मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि तेरे को इस दुनिया में कदम रखना है। तो ये हाईली एक्सपीरियंस मेरा वो था, और उन्होंने ही मुझे वहाँ से इनिशिएट किया। और उसके बाद फिर मैंने देश विदेश लग लग के सब जगह पे ये इन्फॉर्मेशन और ये रिसर्च करी कि ये विद्याएं हैं क्या, कैसे काम करती हैं, कैसे इनके साथ लोग डील कर रहे हैं जो कि असली में काम कर रहे हैं। वुडू स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े वुडू स्पेशलिस्ट, शैमन्स, इन सब के साथ मैंने मीटिंग्स की हैं, इनके साथ मैंने मिलके आज वो मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, जो कि कनाडा, यूएस, यूके, यूरोप में जगह जगह पे हैं। हमारे आपस में एक इनकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, मैंने अटेंड की हुई है वहाँ पे। क्या बताते हैं उसमें? देखो वो आके ना अपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी अपनी नई नई विद्याओं को, यहाँ पर भी इंडिया में भी जितने भी तांत्रिक लोग होते थे, आज से नहीं, मैं आपको कई जगह बता रहा हूँ, उनकी सभाएं होती थी, तो उसमें वो आके अपनी शक्ति प्रदर्शन किया करते थे, ये अपनी सिद्धियों को भी दिखाया करते थे। उसी तरह से ऐसे हर जगह पे कम्युनिटी बनी हुई है, शैमन्स की कम्युनिटी है, वुडू आर्टिस्ट की कम्युनिटी है, जो आके अपने आप को मिलते हैं, अपनी एक कम्युनिटी में दिखाते हैं कि देखो हमने ये केसेस किए, वो किए। उनके मैंने वहाँ पे किसी के थ्रू मैंने अटेंड भी की हुई है, जानकारी, रिसर्च बहुत की हुई है इस चीज़ में कि ये रियलिटी में वर्क कैसे करता है। ब्लैक मम्बा टेक्निक, कोबरा हिट टेक्निक, टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन। मैंने एक केस तो अपना टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन नाइजीरिया का केस था, मैंने अपनी एक्सप्लेन भी किया था। मैंने यूके से ऑपरेट करवाया था, अपना शैमन से पता लगवाया था। यहाँ तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई साहब ये तो मरा ही मरा बंदा ही, ये तो बच नहीं पाएगा। तो मैंने टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन ठीक करवाया था। बाघ की मृत आत्मा को किस तरह से पावरफुल वे में कैप्चर करके उस बाघ ने बचाया था, ये बताओ थोड़ा सा। रोंगटे खड़े कर जाएंगे लोगों के सुनेंगे तो। मतलब इतनी खतरनाक स्टोरी है। और उसका अटैक आज भी टाइगर की स्पिरिट से जी, और उस अटैक का आज भी निशान मेरे पाँव पे, मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ है। मैं खुद दूर से वीडियो कॉल में फंस गया था, आप मानते हो? वीडियो कॉल में, पास भी नहीं गया था, वीसी में ही अटैक कर दिया था उसने। एक नाइजीरिया में इंडियन थे, उनका केस था। उनकी बेटी को जो है ऐसे ग्रिप में आ गई थी वो लड़की, और उसके ऊपर करा उसी के पार्टनर ने था। उसी का पार्टनर बिजनेस पार्टनर था, आपस में रंजिश हो गई थी। और बिजनेस पार्टनर जो था, उसकी जो बीवी थी वो नीगो थी, ब्लैकी से शादी कर रखी थी। ठीक है। उसने जो है वहां जाकर तंजानिया से ये चलवा दिया था उसके ऊपर, खतरनाक। और ये खतरनाक जो वुडू उसने चलवाया था, वो लड़की जो है दिन प्रतिदिन ना, उसका बाप कहता था वेश बदल रही थी, उसका वेश चेंज हो रहा था। नाखून दीपक जी उसके पहने हो गए थे, जैसे शेर के नाखून होते हैं ना, ऐसे उसके नाखून ना पहने होने चालू हो गए थे। उसका
आवाज में बदलाव आना चालू हो गया था, वो बिहेव डिफरेंट करने लगी थी, अपने भाई पे अटैक कर दिया था, डरते थे लोग उसके पास घर जाने में, इतनी खतरनाक हालत कर दी थी उसने। उसको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे एक बार इनसे बात कर ले, उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने अपने जो यहाँ के पहले हमारे एक्सपर्ट्स थे मैंने उनको साथ में लिया, मैंने कहा देखो जरा क्या केस है। उन्होंने कहा कि एक बार जरा लड़की से बात करो, तो वो लड़की फ़ोन पे आई, वीडियो कॉल पे आई। दीपक जी उस लड़की से मैंने पहले तो बात, ये मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपना पूरा मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया था। वो लड़की वीडियो कॉल में आई, पहले बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, ठीक है, मेरे साथ जो मेरे एक्सपर्ट थे वो फ्रेम में नहीं थे, वो मेरे साथ थोड़ा दूरी में बैठे हुए थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो जो तंत्र स्पेशलिस्ट, अच्छा, कि क्या ऐसी गेम हो रही है जो किसी ये समझ नहीं आ रही है। पहले वो लड़की आराम से बात करती रही, मैं भी उसके साथ ना कॉम बात करता रहा कि इससे बातें निकालूं। सडनली ना उसने ऐसे ऐसे बाल आगे कर लिए अपने, नॉर्मली बात करते मेरे को ना उन्होंने इशारा कर दिया, भाई संभल जा, कुछ गड़बड़ है। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जान के, जो कर भी नहीं रहे, जिनके ऊपर होता भी नहीं है तो ढोंग करते हैं, और कई में जो असली होते हैं वो असली। उस लड़की ने एकदम से ना खड़ाक करके ऐसे ऊपर देखा, और जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें ना ऊपर चढ़ चुकी थी। मैं देयर वाज नो ब्लैक कॉर्निया, मतलब सिर्फ वाइट वाला हिस्सा था, और उसने इतनी जोर से ठाका मारा, और मेरे को उन्होंने कहा विशाल जी, उसने इतनी देर में, अब आप इतना स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट नहीं कर सकते हो ना, आप सडनली कोई चीज़ देखोगे। मेरे एकदम मतलब मैं देख कर हैरान हो गया कि ये क्या चीज़ है, और हंसने लगी। और उसने कुछ ना, पहले नॉर्मल बात कर रही थी लेकिन जो लैंग्वेज उसने यूज़ की वो डिफरेंट थी, और उसने ऐसे जोर से धड़ाक करके यहीं पर अपने हाथ मार दिया, अपनी वहाँ पर बैठे बैठे अपनी थाई पे उसने वहाँ मारा, मैंने चीख मेरी निकली यहाँ से। और इतने में मेरे जो साथ में बैठे थे उन्होंने कहा विशाल जी बंद कर दो फ़ोन। उसी समय उन्होंने फ़ोन फेंक कर मार दिया कि फ़ोन बंद कर दो, अब मत देखो फ़ोन बंद कर दो। मैं वहाँ से हटा, मैं 1 मिनट के लिए तो मैं हरा गया, मेरी टांग में चीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहते ये केस नहीं मत लो, ये केस मत लो, ये नहीं हो सकता, ये बहुत बुरी तरह से पोजेस हो चुकी है। उनको समझ नहीं आया ये कौन सा है, कौन सी कर्ण पिशाचनी है, कौन सी डाकनी है, कौन सी जाकनी है, कुछ समझ नहीं आया। तो भाई साहब ये चीज़ अलग है, ये हमारे वर्ल्ड की चीज़ नहीं, कुछ अलग है। उन्होंने मुझे जो लाइन बोली ना, मैंने कहा नहीं पर मुझे बचाना तो है लड़की को। अब मेरे अंदर का वो फिर कीड़ा जाग गया रिसर्चर कि ये कौन सी नई चीज़ आ गई साली जो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। मतलब यहाँ तो इंडियन भूतों को तो हम बहुत टाइम से देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, ये क्या नई चीज़ आ गई जो एकदम से यूनिक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप देखो, आप एक काम कर लो, हम तो नहीं कर सकते, आप दूसरी दुनिया में बात कर लो। उनके मतलब होता है दूसरी दुनिया, मतलब आप अपने वहाँ के कॉन्टैक्ट से बात कर लो। तो फिर मैंने हॉलैंड में, और वहाँ पे मेरे बैठा हुआ एक शैमन था, मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा भाई तू पता लगा ले क्या चीज़ है ये। तो उसने उस लड़की की फ़ोटो ली। फ़ोटो इस समय ऐसी हो रही थी, हालात कई लोगों को बड़ा मजाक सूझेगा, लेकिन उसकी वो रियल पिक लेने की कोशिश करते थे, पिक भी नहीं आती थी। अच्छा, ओल्ड पिक से हमने उसको भेजा। उस शैमन होते हैं, वो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर जो सुना होगा आपने, हाँ, शैमन के बारे में, ठीक है, वो मीडिएटर होते हैं। वो मीडिएटर्स ने उन दुनिया से पता लगाया कि इसके ऊपर क्या किया गया है। फिर उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि इसके ऊपर ये वाला तंत्र वुडू का स्ट्रॉन्ग चलाया गया है, ये लड़की के ऊपर खत्म करने के लिए चलाया गया है, और ये खत्म तो करेगी लेकिन अपने साथ वालों को भी लेके जाएगी। मतलब ये इसने पहले साथ वालों को खत्म करना है, ठीक है, फिर ये अपने आप को करेगी, क्योंकि वो एक पूरा बनाया हुआ षड्यंत्र था बिजनेस ऑक्यूपाई करने के लिए। तो आप क्या करना है, कह रहा है, उसने मुझे बोला सी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन गाइड यू टू अ पर्सन जो कि ये इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो उसने बताया कि ये बंदे से कांटेक्ट कर ले, मैं तेरे को मिलवा देता हूँ, इससे बात कर ले, ये बचा पाएगा इसको, इनके कबीले में करते हैं। मैंने उससे बात करी, उसने मुझे बोला जी केस समझा। वो कहता है इसको मैं टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन से ही बचा सकता हूँ, एग्जॉर्सिज्म से। मैं कहा वो क्या है? कहता हमारे यहाँ पे जानवरों की जो आत्माएं होती हैं बड़ी पवित्र होती है, खासकर टाइगर, वोल्फ मैजिक होता है, वोल्फ। तो जैसे कि यहाँ के जो तांत्रिक हैं वो प्रेतों को सिद्ध करते हैं, ऐसे ही सेम कि वो भी उस तरह से, वो मृत जानवर, क्योंकि ये जो देखो ये जो मृत जानवर होते हैं कहीं सोसाइटीज़ में या कहीं कल्चरल उसमें वहाँ के लोगों में बड़े पवित्र हैं, और वो ये मानते हैं कि इंसान तो एक बार को फिर भी गलत है, लेकिन ये जो जीव हैं
इनका हृदय और इनकी आत्मा पवित्र है, ठीक है। तो वो उनके थ्रू जो तंत्र होता है, क्योंकि इनकी जो स्पिरिट है ना वो सुपर स्पिरिट है, वो उनको कैप्चर करते हैं। और टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन इतना स्ट्रॉन्गर वे ऑफ इनिशिएशन है काम करने के लिए, जो कि सिर्फ उनके पास बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। उसने कहा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस बंदी के पास जाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा ऐसे है, इतना खर्चा लगेगा, ये बंदा आपके पास आएगा, तो वहाँ से फ्लाई करवाना पड़ेगा हमें बंदों को, ठीक है। तो वो बंदे अपने साथ लेके फ्लाई करो। उन्होंने कहा आप भी आओ विशाल जी, आप भी, जब आप सब कुछ कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी दिन प्रतिदिन हालत खराब हो रही थी। मेरी यहाँ पे जो उसने वहाँ पे मारा था, वो मेरा यहाँ पे ना अंदर ही अंदर नासूर बन गया था, और मेरे को खड़े खड़े ऑपरेशन कराना पड़ गया था अपनी टांग का, कटते कटते बची थी। तो मैंने वो सारा अरेंज कराया, वो लोग वहाँ से फ्लाई किए उनके पास। उन्होंने उस चीज़ को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रियल वृतांत बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने बचाया उस लड़की को। उन्होंने टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन में उनके वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन माँ बाप को बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कितनी भी चीखें मारे, कुछ भी हो, आना नहीं है, ठीक है। उन्होंने पूरा एक कमरे में उसको ले जाके बिठाया, वाइट चादर बिछाई, जो मेरे को उन्होंने बताया कि क्या किया। मैंने उनसे पूछा था कैसे प्रोसेस हुआ। 2 बड़े बड़े मांस के प्लेट रखे गए, क्योंकि टाइगर स्पिरिट है तो भोग भी तो देना पड़ता है। भोग दिया उस लड़की को, वहाँ पे उन्होंने एक पूरा सेटअप तैयार करके उसके बीच में बिठाया। उन्होंने पहले उसको कंट्रोल में नहीं आ रही थी, पहले कंट्रोल में कर लिया था अपने कि ये बैठी रहे, वो वहाँ पर बैठी रहे। उसके बाद कमरा पूरा बंद कर दिया गया था, कोई भी नहीं था उस कमरे में उस लड़की के अलावा। इवन वो जो मास्टर्स थे वो भी दरवाजे की ड्योढ़ी के बाहर बैठे थे इनिशिएट करने के लिए। अंदर कोई भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है अंदर ऐसे जाने की। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए आना मत। दरवाजे खिड़कियां बंद थे। वो पेरेंट्स मुझे बता रहे थे, कह रहे थे जी हम तो बैठे हुए थे बाहर, कह रहा इन्होंने जो फिर मंत्र उच्चारण अपना वो करने लगा, इनके साथ इनके कुछ डांसेस होते हैं, वो डांस से इन्वोक करते हैं, वो जैसे हवन हुवन नहीं करते उनमें वो पूरा अटायर पहन के उन्होंने उस चीज़ को ऐसे इन्वोक किया, और उनके साथ जो बंदे थे वो नगाड़े और डांस वांस करके उन्होंने किया। कहता धीरे धीरे, कह रहा एकदम से सब कुछ तो ठीक था, कह रहा विशाल जी थोड़ी देर बाद ना अंदर आवाज़ आई रोर की, जैसे टाइगर रोर की, जब शेर चिंगाड़ता है, कह रहा उतनी आवाज़ आई। वो लड़की जो है चीखे मार रही थी, लेकिन हमें था कि यार हम जाएं, क्या हो रहा है हमारी बच्ची। उन्होंने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी भी मारे बैठे रहना बस यहीं पे, कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। थोड़ी देर बाद शोर हल्ला हुआ, 1-2 रोर आई, 2-3, उसके बाद सब शांत हो गया। उसके बाद वो लोग भी जो इतनी तेज, जब कह रहा जब ये चीज़ें हो रही थी उन लोगों ने भी अपने डांस वांस और तेज कर दिए। तो उसके बाद कह रहा उन्होंने जब सब सेटल डाउन हुआ, कह रहा हमने एंटर किया, यू विल नॉट बिलीव, उस जो वाइट चादर बिछाई गई थी वो यही दिखाने के लिए बिछाई गई थी कि उनकी प्रेजेंस थी, उस पर पॉ मार्क्स थे। ओके। टाइगर के जो पॉज होते हैं वो पॉज छपे हुए थे। एंड दैट लेडी वॉज स्टैंड डाउन, ऐसे लेटी हुई थी पूरी। वो लड़की 14-15 साल की लड़की थी, आई थिंक 15 या 16 साल की थी, और शी वॉज फ्लैट डाउन। उसको उठाया, मांस पूरा ख़त्म था, थोड़े थोड़े टुकड़े बचे हुए थे, मतलब वो अपना भोग लिया, काम किया जो गाइडेड था कि ये करना है। वो लोग यहाँ से बाहर जो मास्टर्स बैठे हुए थे वो गाइड कर रहे थे। लड़की बिल्कुल ठीक, और एक शीशा बाहर का खिड़की का टूटा हुआ था, जहाँ से वो स्पिरिट ने एंटर किया और जहाँ से वो एग्जिट किया। एक से एक एक्सपर्ट है मतलब तंत्र में। भारत में तो इसका मतलब अभी हम काफी पीछे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तंत्र की दुनिया का ना अंत नहीं है। आप जितना सोचोगे ना कि हमने इसे समझ लिया, लोगों के मुख से एक्सप्लोर कर लिया, उतना ही सोच लो कि अभी आप इतना जानते हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी में मेरे सर में 17 साल हो गए, स्टिल मैं आज भी कहता हूँ कि कई केसेस ऐसे आ जाते हैं कि देखना पड़ जाता है। और मैं आपको यही बता रहा था कि हर जगह पे एक्सपर्टाइज जो हम सोचते हैं ना कि हमने देख ली दुनिया, आ रहा है बहुत देख लिया, आज आप अभी भी एक किणका मात्र देख के बैठे हो। असुरी विद्या पता ही नहीं किसी को है क्या असुरी विद्या? हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा। देखो जी, असुर विद्या, ये दीपक जी आज फर्स्ट टाइम है जो मैं इस पॉडकास्ट पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ना इससे पहले किसी ने आज तक ये डिस्कस किया है, ना इससे पहले
किसी को इस बारे में इल्म है। असुरी ठीक है। विद्या, हाँ। असुर विद्या मायावी विद्या है, ठीक है। अब असुर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? सबसे पहले भाई राक्षस, दैत्य, हाँ। दैत्य, असुर हम बोलते हैं। जबकि असुर वर्ड का असली मीनिंग है असु। असु इज एक्चुअली क्या है? लाइफ है, पावर है, पावर ऑफ क्रिएशन। हम सबके अंदर, क्या आप कह सकते हो हमारे यहाँ हम देवताओं से घिरे हुए हैं? हम खुद असुर हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। से हम खुद असुर है, हमारे अंदर ही सुर है, हमारे अंदर ही असुर है। आज सुबह अगर सुबह एक बंदा अपनी बीवी को प्यार से एक आईफोन गिफ्ट करता है, प्यार से उससे गले मिल के ऑफिस जाता है, शाम को वही ड्रिंक करके आके उसी बीवी को पीट रहा होता है, तो वो क्या है? सुबह वही बंदा क्या है? देवता। उसकी सुर वृत्ति है? शाम को आके उसकी वृत्ति असुर वृत्ति हो जाती है। तो सुर असुर कुछ नहीं है, ये बस बताई हुई बातें है। असुर विद्या बेसिकली इज दैट ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये की है उन ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए। अगर आप जो असली में करोड़पति बनना चाहते हो, जो आप असली में जिंदगी में ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो, लेकिन आपका जो पाथ है ना, करोड़पति बनना चाहते हो, अभी फोन की वॉल्यूम या टीवी की वॉल्यूम बढ़ गई होंगी। जो असली विद्या जो है, जिससे लोग रिजल्ट ले सकते हैं, वो ये विद्या है, रॉकेट की स्पीड पे। क्योंकि असुरों को अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने भी सुर और असुर सेम जगह से ही उत्पन्न हुए हैं। मतलब इस विद्या से अपने आप की ग्रोथ हम कर सकते हैं, मैसिव ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ। वैसे तो तंत्र का जो असली मकसद और तंत्र जो बना है ना, वो इसलिए बना है ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए, और उसका असली यूज ही यही है। बिजनेस में अगर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपके ऑर्डर्स अटके हुए हैं, आपके प्लानिंग जो एंटरप्रेन्योर हो, आपकी प्लानिंग काम नहीं कर रही है, हम उसको किस पे डाल देते हैं? दशाओं पे। राहु की दशा, केतु की दशा चल रही है, भाई राहु की तो 18 साल की महादशा है, मतलब तू 18 साल के लिए गया, पावर ही राहु के पास है। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, सपोज कोई बंदा अगर इसे कनेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज किसी की राहु दशा चल रही है, अब वह ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष ने उसको सीधा बोल दिया भाई तेरी राहु की दशा चल रही है, तेरा तो कुछ नहीं होगा, इस वजह से तेरे काम अटके हुए हैं। अब उसका एक मेजर ऑर्डर अटका हुआ है, मेजर लाइफ जीने के वांदे पड़ रहे हैं। आपको पता है यही राहु मायावी विद्या या असुरी विद्या से, राहु अपने खुद ही क्या थे? असुर थे। अगर हम उनकी राहु की जो विद्या है असुरी विद्या, उनकी जो तमीचर विद्या, अगर हम तमीचर विद्या को एक्टिवेट करें, वही राहु आपको पॉजिटिवली रॉकेट की तरह ऊपर लेकर जाएगा। भाई साहब, मेरे क्लाइंट का मकान नहीं बिक रहा था, ठीक है, वो दुनिया जहान के चक्कर काट ले उसके पास, और उसका मकान भी कोई छोटा मोटा नहीं था, करोड़ों की डील थी जो उसकी बिक नहीं रही थी, फंसा वो हुआ होता। उसको सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया ये कर वो, को बेचारा नारियल दबा रहा है, कभी पोटलियां बना रहा है, कभी यहाँ पे जाके गाय को चारा खिला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। कह रहा भाई सब तक ही आ गया, मैं तो कुछ ना हो रहा, करना क्या है। फिर मेरे बारे में उनको पता आया मेरे पास, मैंने कहा देखो जी आप ये सब कर लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मकान बेचना है और अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो एक ही चीज से कर सकते हैं, वो है तंत्र और थ्रू माया असुर विद्या। तो असुर विद्या का प्रयोग किया, तमीचर विद्या का प्रयोग किया। थोड़ा डिटेल में बताओ असुर विद्या कैसे काम करती है क्या? देखो जी, ये ऐसे काम करती है कि हर टोटल 9 ग्रह हैं, 9 में से बस आप सिर्फ बृहस्पति और केतु को छोड़ दो, ठीक है, उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो नेचुरल वृत्ति है वो क्या है? देवगुरु है, और केतु स्पिरिचुअल है। लेकिन बाकी 5 ग्रह, 7 ग्रह, ठीक है। चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा के ऊपर हम पिगीबैक कर देते हैं इस विद्या को, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन में क्या बोलता है घर, हमें इसमें चाहिए सबसे फास्टर प्लेनेट जो कि इस विद्या को अपने कंधे पे लेके क्या करे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले। और सबसे तेजी से ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगाते हैं? चंद्रमा, क्योंकि वो 2.5 दिन में घर बदलते हैं। 360 डिग्री चक्र का चक्कर वो 28 दिन में लगा देते हैं। इसलिए महिलाओं की जो मासिक साइकिल है वो 28 दिन 27 दिन में आती है, क्योंकि चंद्रमा 27 दिन में चक्कर काटते हैं। हम इस असुर विद्या को इग्नाइट करके चंद्रमा की पीठ पे डाल देते हैं, पिगीबैक कर देते हैं, वो चक्कर लगा के इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें सारे प्लैनेट्स की असुर विद्या है जिनको हमें, अब इसमें काम कैसे करता है? आपके चार्ट से ही, आपके ही हॉरोस्कोप से जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे मनी की हो, रिलेशनशिप की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, हम असुर विद्या से उसको इग्नाइट करके सुपर पावरफुल वे में कर सकते हैं। करोड़ों का ऑर्डर अटका हुआ है, लोन अटका हुआ है, चीजें अटकी हुई है, मैंने करी है। अब आप एग्जांपल लो, जैसे राहु है, राहु के लिए जो विद्या है उसको बोलते हैं तमीचर विद्या। तमीचर विद्या में राहु जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जिस स्थान पे बैठा होगा,
ये एक वेपन की तरह है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, यंत्र मंत्र तंत्र, उसी तरह से हर प्लैनेट के साथ ये काम कैसे करता है। स्ट्रॉन्ग डेंस एनर्जी का हम ब्रैकेट चलाते हैं और उसके अंदर एक वेपन इसका कैसे चलता है, राहु की पोजीशन से उसकी तमिचर विद्या का कौन सा पार्ट हमें इग्नाइट करना है मंत्रों द्वारा, वो उसकी पोजीशन से, नक्षत्र उसका वेपन बनता है और उसका फ्यूल बनता है उसका सबलॉर्ड। इन तीनों के साथ एक्टिवेट करके उस विद्या को इग्नाइट करते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जा सकता है, अलग अलग वे से। आप इसको मंत्रों द्वारा किया जा सकता है, बिल्ली की जेर या कोई ऐसी तंत्र की चीजों में लपेट के आपको दे दिया जाए, आप रखो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यंत्र बना के आपके गले में डाल के, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देव मणियां होती हैं, असुरों की मणियां होती हैं अलग अलग। वो मणियां रेयर मणियां हैं, उनको इग्नाइट करके आपकी बॉडी पे या गले में धारण करवाया जाता है, जिससे आपका काम रॉकेट की स्पीड से चलता है। ओके। राहु के लिए तमीचर है, उसी तरह से शनि के लिए शंबर विद्या है, मंगल के लिए विक्षानरी विद्या बोलते हैं, असुर विद्याओं के अंदर, मायावी विद्याओं के अंदर आता है। सूर्य के लिए नभचर है और शुक्र के लिए रजनीचर है, ठीक है जी। और बुध के लिए देव रिपु इसको बोला जाता है। ये सारी असुर विद्याएं हैं और ये विद्याएं लुप्त विद्याएं, कोई नहीं जानता था, ये बहुत मुश्किल से रिकवर हुई हैं और इसको हमारे गुरु जानते थे, तो उनको भी किसी सिद्धार्थ से मिली हुई चीजें थी। तो इन विद्याओं से कहने का मतलब ये है, आप ये लोकल उपाय करके नहीं ले सकते हो। अगर मैंने खुद अभी मेरी शुक्र की अंतर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरदशा, मेरी शुक्र का अंतर स्टार्ट हुआ था सर, मैंने नहीं यहाँ पे कोई इत्र लगाए, दही लगाए या मैंने ये किया वो किया, मैंने सीधा शुक्र की रजनीचर विद्या का प्रयोग किया, अपने गले में अश्वारूढ़ यंत्र के द्वारा स्थापित किया। 6 महीने में, आपको तो पता ही है 6 महीने में कितनी रैपिडली मैंने उस चीज़ को ग्रो करा अपने आप में। और यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को करवा रहा हूँ। कितने % रिजल्ट है, कितना सटीक रिजल्ट है इसके? 200%, 100 भी नहीं, 200% सटीक रिजल्ट है, क्योंकि ये विद्या जब काम करती है, देखो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये परमानेंट नहीं होती है। असुर विद्या को आप परमानेंटली मायावी विद्या को लगाकर नहीं कर सकते। जब तक उसका यूज है, आपको सिर्फ इस्तेमाल बताना है, मेरी ये प्रॉब्लम है। ओके। आपको एक गोल और एक इशू के साथ ही इसको चलाया जाता है। ये नहीं कि मुझे आप परमानेंट कर दो तो मेरे नोट की बाल्टी उलटती रहे, नहीं। आपका एक टारगेट बेस्ड है, आपको करना क्या है। आपको आज की डेट में इस साल आपका एक टारगेट है कि मुझे इतने करोड़ का बिजनेस करना है, सपोज किसी को। अब उसका वो उतना सेटअप हुआ है, लेकिन उसके सारे रास्ते अटके हुए हैं। आपका चार्ट देखा जाएगा, आपको देखा जाएगा कौन सी असुर विद्या का प्रयोग करना, उस असुर विद्या को इग्नाइट किया जाएगा। ऐसे काम करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड। ये मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, यहाँ से चलाई जाएगी और यहाँ आके गिरेगी। जैसे तंत्र काम एक्चुअली में करता है, बिल्कुल सही बात ये है। नहीं है, आपको पता है तंत्र ऐसे काम नहीं करता, एक रैंडमली उठाकर जी मेरे को हमेशा है, नहीं, आपको गाइडेड वे में करना है। आप आओ गाइडेड वे में, अपनी प्रॉब्लम जो है उसका बिल्कुल गाइडेड इलाज है। दिस इज द असुर विद्या। सिपली के बारे में बता रहे थे आप कुछ, सिपली थी, एक खूटी थी, देखो है जी, क्या ये? मैंने सिपली के बारे में सुना है। पहले तो ये एक शायद मुस्लिम इल्म है, मुसलमानी इल्म है। हाँ। देखो जी, पहली बार ये केस मेरे पास आया, ठीक है, मैंने उस परिवार से स्पेशल परमिशन लिया ये जिक्र करने की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मैं आपके केस को जिक्र कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे परमिशन दी है, तो ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि आप देखो, नाम तो नहीं ले सकते, ऑब्वियसली एनोनिमस है, लेकिन उस परिवार ने, मुस्लिम ही परिवार है, उन्होंने स्पेशली बताया है कि भाई आप बताओ लोगों को कि किस तरह से अपने ही अपनों को कैसे मारते हैं। सिपली चलाया था और मैंने ये पहला केस सिफली इल्म का अभी एनकाउंटर करा, तो मैंने कहा चलो जिक्र करते हैं इस बारे में। देखो जी, इतना खतरनाक तंत्र मैंने इससे पहले यहाँ पर अभी नहीं देखा था कि ये किस तरह से मार रहा था। इससे ज्यादा खतरनाक खूटी है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। पर सिपली क्या है, गंदगी से उत्पन्न होता है ये। जितने भी आप ये समझ लो, इसका जो प्रैक्टिशनर है ना, वो आपके पास आके अगर बैठ गया ना, आप जितनी बैठे हो ना, आप बैठ नहीं सकते उसके पास। स्मेल आती है, मूत्र की स्मेल, मल मूत्र की स्मेल आएगी, भयानक स्मेल। और जो मेरी एक क्लाइंट है जिन पे सिपली चलाया हुआ था,
वो पूरे परिवार के ऊपर ना, घर में पूरे, ओके, जिनके ऊपर चलाया जाता है उन पे, या जो चलाते हैं? जो इसका प्रैक्टिशनर है वो उसके तो इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि उसने इसको वो कर रखा है, उससे भी स्मेल आएगी, उसमें से भी आती है। और वो जिन पे चलाता है उसकी पहली पहचान बदबू ही बदबू, मतलब आप बैठे हो रूम में, ऐसे लगेगा किसी ने यूरिन कर दिया बेड पे, गंदगी, समझ गया, पॉटी की स्मेल, क्योंकि ये चलता ही गंदगी से है। जितने भी लोग ये जो पेशाब जाके करते हैं ना दीवारों पे इधर उधर बना रहे होते हैं, आप क्या बना रहे होते हैं? आकृतियां बना रहे होते हैं दीवारों पे, भाई साहब संभल जाओ। अगर किसी सिपली वाले ने वहां अपना बिठा रखा है ना, पेचे लड़ा रहे होते हो कहीं भी जाके, उस दीवार पे ऐसी जगह पे ही है, कॉमन यूरिनल पे, वहां पे वो सिपली वाले ने अगर अपना अदृश्य वो पे वहां पे वो बना रखा है, ये उन्हीं की जगह है, क्योंकि वो यहीं से अपनी ताकत को घेरते हैं। आप फंस जाओगे। ओके, ये मुझे तो बंदा नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो इसको काटने वाला बंदा मिला, वो क्योंकि काटने वाले रेयर है, तो वो बंदा मैं राजस्थान से ढूंढ के लाया स्पेशली, अच्छा, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, जिसने आके इसको काटा। उनका तो बुरा हाल था भाई साहब, खून, सुबह उठते थे बेड पे खून, कहीं जाते थे, मॉल में घूम रहे हैं भाई साहब, लोग उनसे दूर भाग, टॉयलेट की स्मेल आने लग जाती है आजू बाजू उनके सारी, और करने वाला अपना ही बंदा खुद का, साथ में सगा, जो उनको मारने की कोशिश कर रहा है। बुरा हाल था, त्रस्त था, काटा बड़ी मुश्किल से, और काटने के बाद आज जाके वो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज उनकी कहानी सिपली भी तरह तरह से एम गाइडेड था, भाई आपको तंग करना है, या आपको मारना है, या आपको उस चीज को, उनके सारे काम रोक देने हैं, मतलब उनको जकड़ देना है बुरी तरह से, हेल्थ वाइज डाउन कर देगा आपको, तरह तरह की, जो इसमें एक मुख्य पात्र होता है, ठीक है, एक जैसे इसमें कहते हैं एक होस्ट, तो उस होस्ट को पकड़ा जाता है जिसके ऊपर सिपली चलाया गया, और उसके द्वारा जो बाकी के लोग हैं वो उसकी चपेट में लिए जाते हैं, होस्ट पकड़ा जाता है एक। तो इसमें जो होस्ट था वो उस बंदे की माँ थी, जो वो माँ को होस्ट बनाया गया था, और वो इतने टाइम से पीड़ित थी, बुरा हाल था, उनका यूट्रस तक बाहर निकल चुका था, सब कुछ हो चुका था, फिर भी तकलीफ में आराम नहीं आ रहा था, बुरा हाल था। उसके बाद जो उनके बच्चे थे वो धीरे धीरे पकड़ में आ रहे थे, वो अपने प्रोफेशनली डाउन हो रहे थे, हर चीज़ में डाउन हो रहे थे, हेल्थ वाइज डाउन हो रहे थे, आए दिन कभी शर्टों पे खून लग रहे हैं, कभी बेड पे लेटते थे, सुबह उठते थे कान के पास से पूरा ऐसे खून 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 खून, देखते थे कान में कुछ नहीं है, जहां जा रहे हैं वहां पे बैठे बैठे अचानक से ऐसे होता था, बैठे हुए हैं सडनली एकदम से तो आ गई, वो लोग मतलब मेंटली हरास हो चुके थे, बदबू आती थी एकदम से, जैसे बदबू का झोंका आता था ना वैसे ही आता था, ये हाल था सिपली का। और ये सारा तंत्र चलता ही वहीं से, गंदगी वाले इलाकों से, महागंदगी, जहाँ गटर नाला और यूरिनल्स हैं, हाँ यूरिनल्स हैं, वहाँ पे यूरिनल्स जो आप कॉमन पेशाब घर बने हुए हैं, जहाँ पे दीवारों पे आप सिपली वाला अपना जाके वहाँ पे बना देता है, और वो वहाँ पे साधना करता है, जब सब लोग वहाँ पे यूरिन कर करके जाते रहते हैं, वो वहाँ से अपनी साधना को एक्टिवेट करते हैं। दिस इज सिफली तंत्र। दूसरी चीज जो मुझे अभी हाल ही फिलहाल पता लगी, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, तो मुझे पता लगी एक बंदा बहुत बुरी तरह से परेशान था, उसका समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पे ना जख्म होते रहते थे। जब हमने यार कुछ तो ये है, ये ब्लैक मैजिक ही है, ये कौन सा ब्लैक मैजिक है, लेकिन पता लगाना भी, देखो डायग्नोस करना भी तो एक चीज होती है कि बिल्कुल सही बात है, कि आप जब तक डायग्नोज नहीं करोगे ना, अब आप सीधा मुंह उठा के बोलते हो तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है, ऐसा थोड़ा ना होता है। डॉक्टर भी MRI और एक्सरे निकाल के पहले डायग्नोस करते हैं, उसी तरह से मेरी भी प्रैक्टिस है कि भाई पहले हम डायग्नोस करते हैं कि भाई तेरे पर चलाया है तो अभिचार की कौन सी क्रिया चलाई है, तभी तो आप उसको हल करोगे। अब सारा चेक कर लिया, मारन, वशीकरण, उच्चाटन, जो भी अभिचार के 6 टाइप हैं उनमें से कुछ नहीं था, कोई ऐसा एंटिटी नहीं थी जो दिख रही थी बंदे को। अब लेकिन फिर भी उसका ये हाल, बिजनेस फ्लॉप हो चुका था, बुरा हाल था, हर जगह से हर रिलेशनशिप खत्म, शरीर पे जगह जगह पे जख्म पड़ जाते थे, मतलब ऐसे होता था जैसे घाव हो गए हों। एक बंदे ने कहा मुझे, फिर मेरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि सर ये तो फिर कुछ नई चीज़ ही है, फिर पता लगी पंजाब साइड से चलती है ये, और इसके प्रैक्टिशनर मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ वही हैं जो पास ऑन कर रहे हैं अपने शिष्यों को, बस उतने ही बचे हुए हैं, है ही नहीं जो पास ऑन कर सकते हैं। मतलब इतनी रेयर विद्या है। हाँ, अगर ये किसी के ऊपर हो जाए तो इसको फिर बचाने वाले भी बड़े रेयर हैं।
है ही नहीं ढूंढना। ये तो आप समझ लो, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे उस अष्टम राहु ने, जब वो मुझे उस अटैक के दौरान उस बंदे ने मुझे बोला था, मैं ये नहीं अपनी बढ़ाइयाँ नहीं कर रहा, मेरे को मिल जाते हैं, मतलब हमारे बंदे मिलवा देते हैं किसी तरह से हेल्प करने के लिए। और खूंटी पता है कैसी गाड़ी जाती है? आप खूंटी समझते हो वर्ड, जो जैसे दीवार में लगाते नहीं है खूंटी, और उस पे कपड़े डालते हैं, वो ऐसे करके ना पेज की तरह कस देते हैं जगह जगह पे, ऐसे ऐसे करके। और आपको पता है इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको जैसे निकालोगे ना, इधर निकालने पर भी उस हड़कंप मचता है। जितना आप निकालोगे उतना वो बंदा और तकलीफ में आएगा। दिस इज बाई डायरेक्शनल तंत्र। बाई डायरेक्शनल तंत्र मैंने पहली बार देखा है, जिसमें बचाने जाओगे तो भी वो मरेगा बंदा। देखा आपने? टाइम बॉम्ब इस तरह से सेट किया गया है कि वायर काटने वाला अगर वायर काट देगा तो भी बम फट सकता है। इस तरह से डिजाइन किया हुआ तंत्र है। तो खूंटी बड़े ध्यान से निकालनी पड़ती है, और निकालने के बाद हर खूंटी का हर पहलू निकालने के बाद वो क्लाइंट पे असर आएगा, और आपको उसे बताना पड़ेगा कि बेटा तकलीफ में आएगा, 2 दिन की तकलीफ है, झेल ले। और यही हो रहा है अभी। जब अभी केसेस में कर रहा हूँ, वो खूंटी वाला निकालते हैं उधर से, जिस दिन निकालते हैं उधर उनको वो सही बात है, कांटा निकाला जाता है तब हलचल हो जाती है उनको, मतलब वहाँ वो बीमार होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम सारा सेटअप करके रखते हैं, लेकिन एक एक निकालने में ही जान निकल जाती है कि दिस इज हाउ बैड इट इज। क्या बात है, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। और उतना ही मजा वही अभी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिसमें मेरे मुंह पे जिप लग जाती है, वरना तो कमेंट्स पता है क्या आते हैं, भाई होस्ट को गेस्ट को बोलने तो दिया कर। हाँ मैंने सुना है वो कि गेस्ट को बीच में भी बोलने तो दिया कर, तू बोल रहा। लेकिन वही बात है जी, देखो मैं भी बहुत टाइम से कि तंत्र की दुनिया में और आपके यहाँ पे आपसे बात करने में मैं भी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था कि ऐसी कितनी हिडन चीज़ें हैं जो मैं खुद आज मतलब एक्सप्लोर कर करके और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को इतना ज़्यादा फील होता है सौभाग्य कि मैं आप जैसे गेस्ट के साथ बैठ पाता हूँ, जो कि कुछ यूनिक और कुछ इस पे रिसर्च करके लेके आए या फिर कुछ और स्टडी करके लोगों का समाधान करें, तो बड़ा मजा आता है ऐसे बंदों से मिलने में। देखिए कोशिश यही है, जिस चीज के लिए मुझे चुना गया है प्रकृति द्वारा या नेचर द्वारा, मैं यही मानता हूँ। ठीक है, मैं तो एक अच्छा खासा अपनी जॉब वर्ल्ड, मेरा तो दुनिया ही अलग थी। मेरे खानदान से कोई ऐसा नहीं है कि पंडित हो या तांत्रिक हो या कुछ हो, मैं अकेला ही अपने आप में एक यूनिक हूँ, मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। नाउ इफ आई एम इनटू दिस, मैं यही सोचता हूँ कि कुछ तो वजह होगी जो प्रकृति ने मुझे चुना है और मैं ये फुल टाइम कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इसमें जस्टिस करूँ तो जस्टिस तभी होगी जब हम एक चीज को रिसर्च करके पेश करें। ठीक है, मौका मिला तो मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम वो रियल रेमेडीज की बात करेंगे जो एक्चुअली में वर्क करती है, ना कि ये कि 1 किलो आलू या 4 ठीक है इलायची। बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। और इसी के कमेंट्स में हमें आप क्या मतलब एक पॉडकास्ट ऐसा करेंगे जिसमें सिर्फ रेमेडीज हो, वो रेयर रेमेडीज जो कि किसी को नहीं पता। मैं अभी ऑफ द कैमरा आपसे एक बात करूंगा, जो मैं एक चीज पॉडकास्ट में लेके आने वाला हूँ वो कोई नहीं लेके आने वाला, अभी बता दूंगा तो बंदे कॉपी कर देंगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए। अगेन धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू ऑडियंस का भी बहुत जरूर जाके जुड़िए डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी से, और सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सर से जरूर जाके कनेक्ट करिए, ऐसे जेन्युइन गेस्ट बहुत कम आते हैं, तो मैं दिल से रिकमेंड करूंगा जरूर जाके इनसे जुड़िए। बहुत कम मैं बोलता हूं ये बात, तो इसका मतलब थैंक यू सो मच। अब इतनी देर तक अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी मेरे लिए एक सौभाग्य है। बिल्कुल, लाइक करे बिना मत जाना। अपना बेस्ट पार्ट क्या है इस पॉडकास्ट का कमेंट करके जरूर हमें बताएं। हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करे जो चाहता है किसी ना किसी का भला हो सके, या फिर ये अनछुई या अनसुनी नॉलेज उस तक जा सके। अपने भाई बहन गर्लफ्रेंडों को सिर्फ और सिर्फ रील्स भेजना, कुछ अच्छी चीजें भेज देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अपने यारों प्यारों को अगले पॉडकास्ट में मिलता हूं किसी और धमाके के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।